अगर वो सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो उनके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी होगा ही होगा। आमतौर पे जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं मोर देन 90% हमारी इंडियन पॉपुलेशन में डेफिशिएंसी है। वो इतना वाइटल है, सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, हाई रिस्क हो जाता है हार्ट अटैक होने का। विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है बोन्स के लिए, और विटामिन डी एक्चुअली एक तो सप्लीमेंट का ऑप्शन रहता है और एक आपकी डाइटरी में अवेलेबल होता है, तो कैसे ये आप बताएंगे कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है आपके बोन्स के लिए? विटामिन डी का तो साथ हम 20 साल से हम देख रहे हैं, जब से मैं प्रैक्टिस में हूँ। विटामिन डी एक ऐसा सिंगल इकलौता विटामिन है जो कि सब जगह अवेलेबल है, सनलाइट के द्वारा, खाने में भी बहुत सारी चीज़ों में अवेलेबल है। स्टिल लोग उसको एडिक्वेट मात्रा में ना तो एब्जॉर्व कर पाते हैं ना ले पाते हैं। और आमतौर पे जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं मोर देन 90% हमारी इंडियन पॉपुलेशन में डेफिशिएंसी है। वो इतना वाइटल है, सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, मसल के फंक्शन के लिए नहीं, और बहुत सारे फंक्शन जिसमें हार्ट से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी, ऐसे कई सारे सिस्टम्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं विटामिन डी का बड़ा वाइटल रोल है। तो मोटा मोटी हम ये सोचते हैं कि विटामिन डी अगर कम होगा तो हमारा बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्ब कम होगा, बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्ब कम होगा तो बोन डेंसिटी ख़राब होगा। तो ये तो एक सबसे मेजर इम्पैक्ट है बोन का। अब विटामिन डी मोस्ट ऑफ द हमारी इंडियन पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं ना, नेमली जैसे मशरूम्स हो गया, वो भी सन सोक्ड मशरूम्स में ही सिर्फ विटामिन डी होता है। ऐसा कोई भी मशरूम उठाएंगे उसमें विटामिन डी नहीं होता जिनके ऊपर सनलाइट लगा होता है। इनफैक्ट आजकल जो मशरूम फार्मिंग होती है उसको पूरा करने के बाद भी वो उसको सन सोक्ड रखते हैं ताकि उसमें विटामिन डी भी एब्जॉर्ब हो। बट आमतौर पे इंडियन पॉपुलेशन मशरूम बहुत ज़्यादा नहीं खाती है। बहुत सारे लोगों को मशरूम से एलर्जी भी होता है, जैसे दूध से एलर्जी होता है वैसे मशरूम से भी होता है। तो एक मशरूम ही एकलौता वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें एक एडिक्वेट मात्रा में विटामिन डी होता है। तो कुल मिला के उसके अलावा अगर वो सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो उनके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी होगा ही होगा। नॉन वेजिटेरियन डाइट में भी विटामिन डी बहुत सारी चीज़ों में होता है लेकिन मात्रा बहुत कम होती है। तो कुल मिला के पूरी पॉपुलेशन में जब तक उनका सनलाइट एक्सपोजर बहुत अच्छा नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द मंथ्स हमें ना तो सनलाइट उतना एडिक्वेट मिलता है, ना हम उतनी देर के लिए खड़े भी होते हैं उस सनलाइट में अपना एडिक्वेट बॉडी एक्सपोज करके। हाथ और पैर अगर एक्सपोज हैं वो सिर्फ 5% बॉडी वेट होता है, बॉडी एरिया होता है, लेकिन जब तक हम 30-40% बॉडी एक्सपोज नहीं करते हैं वो तब तक विटामिन डी बनता नहीं है। और जैसे जैसे स्किन का कलर भी चेंज होता है, यानी कि पिगमेंटेशन होता है, तो हमारे स्किन पे जो सनलाइट यूवी रेज पड़ती हैं वो फिर विटामिन डी नहीं बना पाती। तो इन सारे फैक्टर्स को देखें, डाइट में प्रॉपर नहीं है, सनलाइट एक्सपोजर प्रॉपर नहीं है, और मोस्टली लोग सप्लीमेंट भी एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि विटामिन डी सप्लीमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव होता है मोस्टली लोगों के लिए। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन विटामिन डी डेफिशिएंट है, और उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ना सिर्फ बोन्स और मसल्स पे, बहुत सारे इम्यूनिटी, कार्डियक इश्यूज़ में, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी स्टडी रही हैं जिसमें हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस है उन लोगों में ज़्यादा रहे हैं जिनका विटामिन डी क्रॉनिकली लो रहा है। ओह, जिनका लो रहा है उनके में रिस्क ज़्यादा है, हाई रिस्क हो जाता है हार्ट अटैक होने का। ओह, तो अगर विटामिन डी की जैसे बात हो रही है तो क्या नेचुरल सोर्स, आपने बोला कि वेजिटेरियन में एक मशरूम के पास ही है उतना सफिशिएंट? ब्रोकली होता है। अब ब्रोकली कितने लोग खाते हैं इंडियन पॉपुलेशन? इट्स ओनली बिलोंगिंग टू अ रिच मैन्स डाइट। हाँ एक्चुअली बट मतलब नॉर्मली तो हमारे डाइट में गोभी आ सकता है, ब्रोकली नहीं आता। अच्छा, हाँ नहीं आ सकता, और गोभी भी महंगा है, सो कॉस्ट वाइज भी बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। सो नॉट मेनी फूड्स आर रिच इन विटामिन डी।